तो एनी हाउ, इसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके घर जाने के बाद, इस वक्त हम लोग हॉस्टल में ही थे, तो उसके घर जाने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो वार्डन का कमरा है वो बिल्कुल हमारे जो मतलब जो मेट्स हैं उनके कमरे के सामने वाला कमरा है, हमारा एक साथ वाला कमरा है। सो एनी हाउ, ये वाकया जब हम जिस रात बैठ के सुन रहे थे ना, जाहिर है वो जो मैं अभी आपको बताया कि वो गया था, वो वापस आया था, तो वो फिर एक और कमरे में रह रहा था, और उस कमरे में ये हो रहा था कि उन लोगों को भी पता लग गया था इसके बारे में, तो वो जाहिर है उसके मुंह पे तो नहीं कह रहे थे कि बिकॉज सेंसिटिव है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा कह लें कि एक सफाई पसंद बच्चा था, तो वो लोग बहुत ना जान के गंद उठाना शुरू कर दिया, और साफ भी नहीं करते, तो ये खुद साफ करता, तो ये बहुत तंग आ गया उनसे और जो वो चाहते थे, और इसने ग्रेजुअली कमरा छोड़ के हमारे कमरे में आना चाह रहा था। तो ये सारी बात उन्होंने हमें बताई, और अब हम तकरीबन 4:30 या 5 के दरमियान का वक्त है, और बड़ी मध्यम सी रोशनी जो है वो कहने की नज़र आ रही होगी आसमान में, और ये सारे अपने कमरों में चले गए, और मैं और मेरा रूममेट अपने कमरे में है, और बाकी सब रूम लॉक कर लिए, और हमारा रूम भी लॉक था। तो मेरी एक आदत है, मैं जब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ मैं बाहर निकल जाता हूँ, ज़रा मैं हॉलवे में टहलता हूँ। तो मैं जैसे बाहर निकला उस दिन, तो बाहर कोई नहीं था, सारी बात है, सारे सो रहे थे और वक्त ऐसा था। तो जब हम बात कर रहे थे, हम सारे उठे हुए थे, कमरे खुले हुए थे, और हम अक्सर बाहर आ जा रहे थे, और इस पूरे वाक्य के लिटरली 20 मिनट बाद ना, लाइक जब ये बातचीत खत्म हुई, सारे कमरों में अगर हम अंदर ही थे, उसके 20 मिनट बाद में फिर बाहर आया, 10 से 20 मिनट के दरमियान में बाहर आया, और मैंने देखा कि जो वार्डन का कमरा है उसके सामने बहुत सारी चीजें लाइक कोई स्टैक करके गया। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो दरवाजा है ना, उसके ऊपर ना लाइक उसकी हाफ लेंथ तक, और मैं आपको बकायदा, हमारे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा ये दिखाने के लिए, उसकी हाफ लेंथ तक ईंटों से वो जगह भरी हुई है, ठीक है, और डबल लेयर ईंटें वहाँ लगाई हुई हैं। उसके ऊपर वो जो बेड का, वो पुराने बेड नहीं होते थे उनको, जो लकड़ियों का कंपार्टमेंट होता स्ट्रक्चर के लिए, वो उसका आधा टुकड़ा जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से वो आया और वो आगे लगा हुआ है। फिर उसके आगे ना सीमेंट गिरी पड़ी है, वो गीली तो नहीं थी, वो सूखी सीमेंट थी, लेकिन बहुत सारी सीमेंट गिरी पड़ी है। फिर उसके आगे हे स्टैक जैसे वो सूखा घास नहीं होता जो अक्सर हम वो इनमें कूलर्स वगैरह में यूज करते हैं, वो लाइक वो पूरा उसको हाफ लेंथ तक उसको कवर किया हुआ है। और जो उसका जो लॉक था, उस पे उनने कह लें कि इल्फी और गीली सीमेंट और तारें जो है ना उनको इंटरलॉक किया हुआ था। अगर आप वो देखेंगे ना, आपको लिटरली यकीन नहीं आएगा कि ये सब कुछ 20 मिनट में हुआ है। और थर्ड फ्लोर पे ना ईंटें थी, वो ईंटें वहां से आई थी। जो सीमेंट थी वो छत पे थी, वो वहां से आई थी। एक सामने गमला था जो कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के दरमियान में आता है, वो गमला वहां था जो उसके सामने था। और एक कुर्सी थी जो कि वहां हॉलवे में पड़ी होती थी, वो भी उसके सामने पड़ी हुई थी। और जब हम ऊपर या नीचे आते हैं, और हाँ, जो बीच पे रास्ता है ना, वो रास्ता हम लॉक कर देते हैं, बिकॉज फिर बच्चे बहुत लेट भी ना आ जाए, और ये वो, तो इस तरह से मतलब आप थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकते आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो लेकिन नहीं, वो उस रात ये हुआ कि वो सारी चीज़ें वहीं से आई हुई हैं और 20 मिनट के अंदर आई हुई हैं। और जब आप थर्ड फ्लोर जाते हैं ना, थोड़ी सी कच्ची जगह है, तो आपको क्लियरली आपको टहलने की या चलने की आवाज़ें आती हैं, और बड़ी क्लियरली पता लगता है कि वो इंसान ऊपर ठहरा है। इवन आप बात कर रहे हो तो आपकी बात की आवाज़ नीचे तक आती है। सो उस रात हम सब, मतलब मैं उठा हुआ था और मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। एनी हाउ, तो जब मैं सुबह आया, और जब हमने बाद में वो वार्डन बाहर आया, उन्होंने बताया कि उनको भी कोई, मतलब वो तो जाहिर है उनके कमरे के बाहर ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको कोई रत्ती बराबर आवाज़ नहीं आई, हालांकि वो उनके मुताबिक वो सब उठे हुए थे। सो एनी हाउ, मैं बाहर आया, मैंने ये सारा मंजर देखा, तो मैंने कहा शायद वो चले गए होंगे वापस मुजफ्फराबाद कुछ दिनों के लिए, और शायद ये ऐसे रूम बंद करके गए हैं कि कोई, मतलब उसका लॉक शायद ख़राब हो गया होगा, तो कोई घुसे ना इस वजह से। तो मैंने एक और चीज़ देखी कि जो हमारे साथ वाला रूम था ना, जो उनके सामने वाला रूम था, वो बाहर से लॉक है, मतलब लॉक इस सेंस में कि वहाँ कुंडी लगी हुई है, और वो खुल नहीं सकता, खुद ब खुद बाहर अंदर से नहीं खुल सकता। बाहर से मैंने खोला, मैंने नॉक किया, तो कोई जवाब नहीं आया इनिशियली। तो मैंने शायद ये रूम लॉक करके कहीं गए हुए हैं, और शायद इन्होंने शायद कोई शरारत की हो वगैरह वगैरह। तो फिर मैं कमरे में वापस आया। अब इस वक्त तक मेरा जो रूममेट था वो उठ गया था, मतलब उठा हुआ ही था, थोड़ा रिलैक्स हुआ था, तो वो फिर उठ गया। तो मैंने उसे सारा वाकया बताया। अब तक लॉबी में कोई नहीं आया था,
तो बहरहाल वो मेरे साथ बाहर निकला, उसने देखा और फिर हमने जो हमारे रूम साथ वाले रूम वाले थे, मैंने उनका कमरा नॉक किया उन्होंने, और वो लोग बाहर निकले। हमने उनसे पूछा कि आपने तो नहीं किया और ये क्या मसला मसाइल है? तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया और ये हमें नहीं पता। तो वो खुद ज़रा पैनिक हुए, उन्होंने 2-3 मिनट नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें लगा कि अंदर कोई नहीं होगा। तो फिर वो ना उनकी खांसने की आवाज़ आई, वो जो वार्डन थे उनकी खांसने की आवाज़ आई। तो हमने हम समझ गए कि अंदर कोई है और ये इतना मतलब ब्लॉकेज हुई हुई है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने बड़ी कोशिश की, चीज़ें चीज़ें जो मैनुअली हट सकती हैं हटाई, लेकिन दरवाज़ा जो था ना वो इतना स्ट्रांगली फंस चुका था इल्फी सीमेंट और लाइक तारों की वजह से कि वो पॉसिबल ही नहीं था कि लाइक हम उसे खोल सकें मैनुअली। तो हमने सिंपली लास्ट रिजॉर्ट यही था कि हमने ईंटें उठाई और हम उसको तोड़ रहे हैं। मीनवाइल वो जो लड़का था ना वो आया और वो कहता है कि इसको मत खोलो, इसको मत खोलो। तो हमने इंक्वायर किया कि भाई क्यों ना खोलें? तो कहता है कि नहीं अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं अंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई कैसे नहीं है? तो कहता है नहीं मैं यहाँ आया था 5 बजे के करीब, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि 5 बजे करीब तो मैं आया था, तो मैंने जब देखा है कि यहाँ तो ये सब कुछ हुआ हुआ है। तो वो चुप कर गया, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बात को। बहरहाल तो हम सब ने वो ईंट से सारी चीज़ें तोड़ी और बहरहाल वो बाहर निकले तो बड़ा हैरान हुए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है वगैरह वगैरह। तो बड़ा अजीब एक मरहला हुआ और आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप खुद देख के हैरान होंगे। अच्छा, उसके बाद चीज़ें बहुत बिगड़ना शुरू हो गई। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। मुझे एक तो बस स्लीप पैरालिसिस हुआ। मेरे स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली ये हुआ कि मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब देखा कि मैंने किसी अजीज़ को मरते हुए देखा। और जैसे इंसान किसी के मरने पे अफसोस करता है या रोता है, तड़पता है, तो मैं वैसे मेरा अंदाज़ था कि मैं ख्वाब में रो रहा हूँ और मैं चीख रहा हूँ जैसे इंसान चीखता है। तो जब मैंने आंखें खोली तो मुझे नज़र आया कि मेरे सामने वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर भी चीख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, लेकिन ना मेरे रोने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है, ना मेरे चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। ज़रा ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्लीप पैरालिसिस का। एनी हाउ मैंने रिलैक्स किया और मेरी खुद ब खुद आंखें बंद हो गई। जब मैं उठा तो मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और मेरे गले में बहुत दर्द था, ऐसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा चीखा हूँ। मैं फ़ौरन उठ के बाहर निकला और मैंने जब देखा तो मैंने वार्डन सामने ही बैठे थे। तो मैंने कहा कि आपको मेरी चीखने की कोई आवाज़ें आ रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई चीखने की आवाज़ें नहीं आई। तो वो बड़ा हैरान हुए कि क्या मसला है और ये क्या है। बहरहाल मैं बाहर गया, मैंने कुछ सदका वदका किया और मैं वापस रूम में आया। मैंने घर से कॉल्स की और मैं कुछ बताया तो नहीं किसी को। बहरहाल अच्छा, इस वाक़ये के बाद ये जो 3 रूम्स थे ना, इनमें एक बड़ा अजीब मरहला ये होता था कि इन 3 रूम्स का जो पानी था, हालांकि टैंकी एग्जैक्टली सेम है और वहाँ पे कोई ऐसा अलग पानी नहीं है जो इन 3 रूम्स में आता हो और उन रूम्स में आता हो। तो इन 3 रूम्स का पानी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता, ठीक है। इन 3 रूम्स का इंटरनेट ख़त्म हो रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि 2 वाईफाई थे, एक इन 3 के करीब था, एक दूर था। सो इंटरनेट तो चलो एक एक्सेप्शन है। और बिजली, अगेन बिजली की लाइन बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक 3 रूम्स की बिजली का कनेक्शन अलग हो। तो बिजली का सारा कनेक्शन सेम था, लेकिन इन 3 रूम्स की बिजली रैंडमली चली जाती थी जब तक बाकी रूम्स की होती थी। अब बिजली वाला मसला तो चलो हमें एक कंट्रोल में था, लेकिन ज़ाहिर जब पानी जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की वहाँ टाइमिंग थी। तो जब पानी का मसला बनना शुरू हुआ, पानी तो मतलब आ ही नहीं रहा था, तो हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा नहीं टैंकी तो एक ही है, तो ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर का अंदाजा ये था कि जो इन 3 रूम के पाइप्स है ना, उनमें कोई ब्लॉकेज हो चुकी होगी, इस वजह से पानी जो है ना वो नहीं पहुंच रहा होगा। हमने कहा ठीक है, ब्लॉकेज है तो आप उसको रिमूव करें। तो उन्होंने लिटरली वो पाइप्स खोले, उनको ब्लो किया सारा कुछ। तो वो लिटरली पाइप अंदर से खुश्क थे, जैसे उनमें पानी हो ही ना। तो एनी वो पाइप्स वगैरह उनने रिमूव किए और वो सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें पानी तो मिसाले ब्लॉकेज तो कोई नहीं है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो उन्हें फिर ऊपर गए, उन्हें टैंकी चेक की और उन्हें टैंकी को ना पूरा ओपन किया। तो उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें नॉब्स वगैरह पाइप उसकी टैंकी के ओपन किया, उन्हें समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पूरी टैंकी उतारी और टैंकी को ना उल्टाया और उसके अंदर से वो सारा कुछ ना निकालने की कोशिश की, पानी वगैरह। तो उसके अंदर से पानी तो निकला, साथ में बहुत सारे कांच के टुकड़े और हड्डियां, छोटे जानवर की हड्डियां, जैसे मुर्गी की हड्डियां होती हैं, इस तरह की हड्डियां वहां से टूटी हुई हड्डियां, वही तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी, टूटी हुई हड्डियां थी। और वो हमें बहुत ज्यादा तादाद में ना उस टैंकी से मिली।
और उन्हीं की वजह से ना ब्लॉकेज हुई। लेकिन ये समझने की बात यह है कि वो ब्लॉकेज सिर्फ 3 कमरों में क्यों हो रही थी, अगर वो हड्डियों की वजह से भी ब्लॉकेज थी। तो बहरहाल वो हड्डियाँ मिली और ये कंकर मिले और शीशे के टुकड़े मिले। और अगर आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि वो टैंकियाँ ऊपर हैं तो कोई चील कौवा के बीच में डाल गया होगा, तो नहीं। एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो ऊपर वाली टैंकी ना टोटली सिक्योर थी, वो टोटली बंद थी ऊपर से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर चढ़ने के लिए ना आपको सीढ़ी रखनी पड़ती है, और वो बहुत एक कम्प्लेक्स टास्क है। और वो टोटली लेड ढकी हुई होती हैं, वो पूरे कैन ओपनर्स की तरह, वो बड़ी सिक्योर लेड थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि छोटा जानवर कोई आके कोई हड्डियाँ रोज वहाँ फेंक जाए। दैट वॉज नॉट द केस। एक चीज। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब चीज ये हुई कि वो लड़का जो था ना, जब जाहिर है कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वो घर वापस गया हुआ था। वो मीनवाइल रहता था, एक रूम था, रूम नंबर 9। वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन रूम था, और वहाँ सिर्फ वही लड़का रहता था। उसके अलावा वहाँ कोई लड़का आज तक नहीं रहा, ना रहता है, ना रहा है। तो जो हमारे वार्डन थे, उनके छोटे भाई आए थे, और वो जो बड़े वार्डन थे वो चले गए थे। तो उनको कोई बात नहीं पता थी। तो मेरा जो रूममेट था ना, उसका कज़न भी आया हुआ था, तो वो भी उन वार्डन के साथ ही था। तो वो लोग रूम नंबर A1 में थे। तो वहाँ कुछ टेनेंट्स आए, उन्होंने कहा कि हमने रहना है। तो उनको कमीशन मिलता था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 9 में शिफ्ट कर जाते हैं, कि 9 में अभी वो लड़का गया हुआ था। तो बहरहाल वो लोग 9 में आए दोनों। अब वो बताते हैं कि जैसे वो 9 में आए ना, उनके साथ वो सेम फ्लश वाला वाक़या हुआ। लाइक वो वॉशरूम से होके आए और बाहर निकले, तो वो फ्लश ऑटोमेटिकली फ्लश करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ। फिर ये हुआ कि वो पानी की टूटी जो बंद करके आए थे, वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गई। सारी टूटियाँ इकट्ठी चलना शुरू हो गई, शावर चलना शुरू हो गए। बहरहाल वो निकल के आए, और उन्हें ना लाइट क्या नाम है, ऑन रखी। जब वो थोड़ी देर उन्हें लेटे, और लेकिन उन्हें मुँह पे चादर ली हुई थी, तो उन्हें नीचे की तो लाइट ऑफ थी। उन्हें फिर लाइट ऑन की, लाइट फिर ऑफ हो गई, फिर ऑन की, फिर ऑफ हो गई। वो बटन्स लिटरली ऑफ हो रहे थे, इसलिए कि कनेक्शन का कोई मसला हो। वो कनेक्शन जो बटन्स थे वो टर्न हो जाते थे। तो वो एक बहुत रेयर फिनोमेना हुआ। तो वो फौरन वहाँ से निकले, और वो ये मामला समझ गए। फिर हमने बाद में उन्हें सारी बात की भी, समझाई भी। तो फिर उसके बाद वो जो वार्डन थे ना, जो नए वार्डन आए हुए थे, वो बताते हैं कि अब जो 12 कमरे हैं ना, उनके एंड पे ना एक लेन जाती है, जिसके एंड में एक इंडियन टॉयलेट वॉशरूम है। जो कि जाहिर है, कोई अगर वार्डन जो थे वो ज़रा देसी थे, तो उनको कमोड्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, तो वो उसमें जाते थे। तो वो एक रात जा रहे तो कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ मुड़ा हूँ ना, तो मुझे ब्लैक कलर की कुछ शैडो नज़र आई है, जो कि जिसने मुझे देखा है, और जिसे देखा ना, वो भागती हुई वॉशरूम की तरफ गई है। तो मैं फिर वॉशरूम नहीं गया, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, उसके बाद ना एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। हमारा जो रूम है ना, जो हमारा फाइनल रूम था, जिसमें मतलब इन 3 कमरों में से था, रूम नंबर A2, जिसमें मैं अपने रूममेट के साथ था। उसके अंदर एक नॉब लॉक है, ठीक है। उसका ऊपर जो हिंज वाला लॉक है वो तो है ही नहीं ना, और जो नॉब लॉक है वो अंदर से पूरा टूटा हुआ है। यानी उसका अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, और उसकी जो लॉक वाली जगह होती है ना, जो अंदर जाती है लॉक में और फंसती है, वो पूरी की पूरी उसके अंदर नहीं है, वो रिमूव्ड है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। और हमें एक बड़ा मसला भी रहता था कि हम अक्सर अपना सामान रखे। मैंने सुना था कि वहाँ एक लैपटॉप पहले उठा है, तो मेरे पास लैपटॉप था, तो मैं बड़ा कहता था कि लैपटॉप कहीं चोरी ना हो जाए। वो तो मैं बड़ा कंसर्न होता था कि लॉक यहाँ का काम नहीं करता, तो हम क्या करें। तो हम फिर कबर्ड्स के लॉक्स में ना उनको रखे जाते थे, चीज़ों को जो ज़रूरी होती थी। तो बहरहाल एक दफ़ा क्या हुआ कि मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था उस नॉब का लॉक होना, क्योंकि अंदर वो लॉक है ही नहीं, और वो साइड से पूरा खाली है अंदर से, कि बाहर सिर्फ एक उसका फ्रेम खड़ा है, दैट्स ऑल। तो हम लोग कहीं गए, आई थिंक आधा घंटा खाना पीने गए, और हम आधे घंटे बाद ना वापस आ गए। और जो हैरानी की बात ये थी कि वो जो नॉब था ना, वो टोटली लॉक था, ठीक है। तो हमने उसको लेग शिफ्ट किया और उसको बाहर निकालने की कोशिश की, बट नो मैटर हम जो कुछ भी कर लें, वो नॉब ट्विस्ट नहीं हो रहा था। हमने कहा अंदर लॉक ही नहीं है, और ये क्या फंसा हुआ है अंदर। तो हमने लेग बीच से वो कार्ड्स घुसाने की कोशिश की, किस तरह ये अनलॉक हो या कुछ भी। हमने बहुत एफर्ट किया, वो लॉक अनलॉक नहीं हुआ। तो हमने फिर लिटरली धक्के दिए दरवाजे को, ये सारा कुछ। ये वार्डन उस दिन नहीं थे, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही थी, तो हम तोड़ भी लेते तो वो इतनी क्वेश्चनिंग नहीं होती। तो अलबत्ता हमने बड़ा जोर लगाया, और वो बड़ी जोर जान लगाई, धक्के दिए, बट वो नहीं खुल रहा था। एनी हाउ हमने फिर क्या किया, हमने ईंटें उठाई, हमने ना पूरा नॉब तोड़ दिया। इवन देन वो पूरा नॉब तोड़ने के बाद ना, उसका जो कह लें कि फ्रेम खड़ा हुआ था, वो जो राउंड सी एक चिप्सी होती है अंदर, वो खड़ी हुई थी। वो पता नहीं क्यों बिल्कुल भी सॉलिड नहीं लग रही थी, मजबूत नहीं लग रही थी। और महसूस ऐसा हो रहा था कि जो हम धक्का देते हैं ना, तो वो नीचे से जो फ्रेम वाली जगह थी वो आगे होती थी, लेकिन प्रेशर आता था। लगता ऐसा था कि वो दरवाजा ऊपर से बंद है, हालांकि ऊपर से कोई कुंडी या कुछ भी नहीं है, और वो ऊपर वाली साइड से दरवाजा बंद है। बहरहाल हमसे दरवाजा नहीं खुला, हमने वो नॉब शॉप भी तोड़ दिया। फिर हम बाहर निकले, हमने एक लॉकस्मिथ को बुलाया,
और हमने कहा कि हमें ये मतलब ताला रिमूव करना है। तो उसने कहा कि भाई मैं थोड़े बहुत पैसे लूँगा रिमूव करने के इसको। तो उसने रिमूव करने के लिए टूल वगैरह निकाले और वो लगा रहा 20-25 मिनट, तो कहते रिमूव नहीं हो रहा और ये तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है तोड़ दो इसको। तो उसने फिर लिटरली वो पूरा का पूरा ना वहाँ फ्रेम कट करके उस पूरी जगह को तोड़ा और बहुत ज़ोर से धक्का शक्का लगाया और फिर जाके वो दरवाज़ा खुला। और वो मतलब हमने सारा वो छुपा लिया जो भी टूटा टूटा, और हमने कहा कि हमें नहीं पता कैसे टूटा है। तो बहरहाल ये भी एक वाकया था। फिर वो जो टेरेस थी ना, जो 3rd फ्लोर था, उस पे जो खुला कमरा था उसके ऊपर एक दीवारों की कहने के सॉरी ईंटों की ना एक दीवार थी, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे ना एक छत थी, अगर वहां से कोई गिर गया तो वो बस गया, तो इसलिए उसको ना ईंटों से ढका हुआ था। तो जाहिर है वो गिरेगी तो हमें बड़ी आवाज़ नहीं चाहिए, तो हम लाइक अभी वहाँ गए हैं और नीचे आया हूँ तो फिर गया हूँ तो वो पूरी छत गिरी पड़ी है। तो वो एक बड़ा अजीब वाकया था। मैंने नीचे देखा तो ईंटें वो अभी भी गिरी पड़ी हैं वो छत पे ना, जैसे नीचे वो ईंटें गिरी हों। तो वो भी एक बड़ी अजीब बात थी। उसके बाद जो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर के दरमियान की जगह है ना, जो ऑनर थे उनके जो मतलब पार्टनर थे, वो उस जगह को विजिट करने आए हुए थे। तो वो ऊपर गए और वो उसी जगह की छत के ऊपर ठहरे हुए थे जहाँ टंकियाँ वगैरह हैं, उसकी साइड पे ठहरे हुए थे। तो वो वहाँ गए और वो वहाँ ठहरे ही थे और वो अकेले गए हुए थे, पीछे कोई नहीं गया। अब वहाँ से ना जो मेन लाइन की तारें हैं वो गुजरती हैं, तो वो वहाँ ठहरे हुए थे और अचानक से ना वो जो पूरी छत है, वो पूरी की पूरी 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर के दरमियान जो सीलिंग है, वो पूरी की पूरी सीलिंग उस तकरीबन उसका आधा जो पोर्शन था ना जहाँ से वो मतलब अगर आप वहाँ से गिरोगे ना तो आपके बिल्कुल नीचे ना सीढ़ियाँ हैं 2nd फ्लोर की, क्या। तो वो एग्जैक्टली वहीं आके गिरे और अगर वो गिर जाते कॉन्टैक्ट में आ जाते तो वो मतलब उनका बचना बहुत मुश्किल था। तो वो बताते हैं कि उनने ना एक जो ब्लैक कलर की एक तारें जो गुजर रही थी लेकिन उसमें करंट नहीं था ग्रेजुअली लकीली, तो वो एक लाइव वायर उन्हें पकड़ी, वो भी इंस्टिंक्टिवली उनके हाथ में आ गई और वो लटके हुए हैं। तो लिटरली हमें ना बहुत जलजला नहीं आता वैसे गिरने की, बहुत गंदी आवाज़ है चीज़ों की। तो हम भागे जल्दी और क्या नाम है, हमने भी देखा कि क्या मसला है, क्या मामला है। तो अ, हम तो खैर बाद में पहुंचे क्योंकि मैंने पहले ज़रा रिलैक्स किया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, तो हम आराम से निकले। तो पीछे जो हमारे रूम वाले थे वो पहले पहुंच गए और वो लिटरली उनको ना ऐसे लाइक टांगे उनकी दोनों पकड़ हैं कि भाई किस तरह नीचे लैंड हो जाए, फिर उनको पकड़ा। तो शुक्र है उसमें करंट नहीं था, तो वो बहरहाल नीचे उतरे और ये सारा मामला हुआ। फिर उसके बाद मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जब ये वाकया हुआ तो हम मतलब थोड़े से ना पैनिक हो गए कि भाई अब चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं, अब यहाँ अब ठहरना सेफ नहीं है मजीद। तो जो हमारे वो साथ वाले रूम वाले थे उन्होंने अपने रूम चेंज कर लिए। जो मेरा रूममेट था उस वो वापस कुवैत चला गया और इवेंचुअली मैं भी मेरे जहन में अब था कि मैं फिर ऑनलाइन स्टडी करूँगा। मैंने ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए वो उनका पैकेज परचेज़ किया और मैं वापस अपने शहर आ गया। सो ये वो टोटल वाकया था जो हमारे साथ हुआ। और अब मुझे नहीं लगता शायद मैं ओवर सेंसिटिव हो चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ वापस आया हूँ तो मुझे कई दफ़ा ना मैं जब अपने 2nd फ्लोर पे अपने रूम में बैठा होता हूँ अपने घर में, तो जब मैं यहाँ से बाहर देखता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे कोई बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, शायद मेरे साथ कोई चीज़ आई है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे कभी कुछ नज़र नहीं आया, मुझे कभी कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ अ थिंग जो कि मैंने नोटिस की है एंड दैट वाज माय स्टोरी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग इट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये पोस्ट कर पाएंगे। थैंक यू।